हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड अनबियस्ड चैनल है। हमारा जो आज का सीरीज़ रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 सीरीज़। कौन सा? सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इनमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि उनमें से कोई टॉपिक रह गया तो आप गूगल फॉर्म जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, ठीक है, हर वीडियो के, तो आप वो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप बता सकते हैं अगर आपको कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप 1-on-1 फ्री डेमोसेशन भी अटेंड करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, या अगर फॉर एग्जांपल आप सिर्फ मटेरियल लेना चाहते हैं उसका, वो भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो फिल करना होगा, ठीक है। और ये सारी वीडियोज़ आपको कहाँ पर मिलेगी? प्लेलिस्ट सेक्शन में ऊपर, राइट, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे, ठीक है, जिसमें कि हमने डिफिनीशन और वगैरह इंडेक्स वगैरह डिफाइन किया था। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस में डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी जो है हम अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही लेंथी भी है थोड़ा सा। बट अगर आप थोड़ा सा देखो, ईजी है। सिर्फ अगर आपको एक पहला वाला इसमें कंप्लीट रह गया ना, जो कि गोल अटेनमेंट अप्रोच, अगर आपने वो थोड़ा सा समझ लिया ना, बाकी 3 बहुत ही ईजी है, वो आपको ईजिली समझ आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा इसको बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, ठीक है। तो जो अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है वो 4 है। कौन कौन सा है? गोल अटेनमेंट अप्रोच, सिस्टम रिसोर्स अप्रोच, मल्टी कंसिस्टेंसी अप्रोच एंड द लास्ट वन इज द कंप्लीटिंग वैल्यूज अप्रोच, ठीक है। इन 4 को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको पहला समझ आया तो बाकी 3 आपको ऑटोमेटिकली आएंगे, लेकिन पहला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम पहला वाला पढ़ते हैं, कौन सा? गोल अटेनमेंट अप्रोच। पहले मैं 5 सेकंड चुप कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के या इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ कि क्या है बेसिकली, ये चीज़ है क्या। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट या आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं गोल अटेनमेंट अप्रोच। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ये अप्रोच जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट्स पे फोकस करती है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल सेल्स है, राइट, या हम अभी सेल्स की अगर हम बात करें तो लेट सपोज फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे अगर 10 लोग हैं या 5 लोग हैं या 20 लोग हैं या जितने भी लोग हैं, तो उनको एक सर्टन टारगेट्स दिया जाता है, राइट। तो वो टारगेट्स अचीव करते हैं, राइट। उसके बाद फॉर एग्जांपल लेट सपोज 10 लोग हैं सेल्स डिपार्टमेंट, उनको 5-5 सेल पर मंथ करनी है, राइट। उन 5 सेल्स के बाद क्या होगा? अगर उन्होंने 6th सेल कर ली तो उनको इंसेंटिव दिया जाता है, राइट। क्यों दिया जाता है? ताकि ये और ज़्यादा मेहनत करे, और ज़्यादा सेल लाए, और ज़्यादा रेवेन्यू दे, राइट। उसके बदले में उनको क्या देते हैं? उन उसके बदले उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को वो कुछ इंसेंटिव देते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल पर सेल 1000 रुपीज़, राइट। तो वो क्या करता है? वो 10 सेलें करता है 5 के बदले, जबकि उसका टारगेट 5 ही था। उससे क्या फ़ायदा हुआ? उस सेल्स पर्सन का ये फ़ायदा हुआ कि उसको 5000 एक्स्ट्रा सैलरी मिली एज एन इंसेंटिव, और जो कंपनी है उसको 5 सेल्स का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला। तो ये जो है, ये गोल अटेनमेंट अप्रोच जो है ये टोटली फोकस करता है ऑन आउटपुट्स। इसी तरह की से फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट है, तो एचआर डिपार्टमेंट की क्या होता है? इनका एक फॉर एग्जांपल लेट सपोज एचआर डिपार्टमेंट में 3 रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए, जो कि 3 का एटलीस्ट 3 महीने कंपनी में टिकने चाहिए, तो वो उसकी एक मानी जाती है, ठीक है। एक रिक्रूटमेंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर उसकी उसके बाद एक और रुकी या 2 रुके, तो उससे क्या होगा? उसका इंसेंटिव मिल जाएगा। तो ये इसी तरीके से ये गोल अटेनमेंट अप्रोच जो है ये फोकस किस पे करता है? खाली आउटपुट्स पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है, इसका ये मानना है, जो ये गोल अटेनमेंट अप्रोच जो है इसका ये मानना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो प्लान, लॉजिकल एंड गोल सीकिंग एंटिटीज़ होती है, राइट। जिसमें कि फॉर एग्जांपल जिसमें कि इसने ऑर्गेनाइजेशंस ने सोचा होता है कि हमें प्री डिफाइंड गोल्स को अचीव करना है, राइट। ये प्री डिटरमिन्ड गोल्स क्यों बनाते हैं? इन ऑर्डर टू एक्सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पिछले महीने का प्री डिटरमिन्ड गोल्स था कि हमें 100 सेल्स पर मंथ करनी है, तो इस मंथ का फॉर एग्जांपल 105 होगा, राइट। तो धीरे धीरे ऐसे ही ये अपने प्री डिटरमिन्ड गोल्स को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो और ये जो गोल अटेनमेंट अप्रोच है इसका ये मानना है कि दैट इसमें हम एक से
ज़्यादा गोल्स रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी सिंपल सी एग्जांपल दी सेल्स पर्सन की, राइट? तो इसमें फॉर एग्जांपल मिनिमम क्या होता है इनका टारगेट, लेट सपोज इनका सेल्स का टारगेट है 100, बट इसका दूसरा जो इन्होंने रखा होगा वो रखा होगा फॉर एग्जांपल 120, जो तीसरा रखा होगा वो 130, 140, ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो ये अप्रोच जो है, जो ये गोल अटेनमेंट अप्रोच है, ये कहता है कि इसमें जो है हम एक से ज़्यादा मोर स्पेसिफाइड गोल्स रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही गोल रखना है, राइट? और इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन। इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेट्स सपोज फिर से हम सेल्स की एग्जांपल लेते हैं। 10 बंदे हैं, 10 बंदों में फॉर एग्जांपल 2 बंदे टोटल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है? उनका टारगेट फॉर एग्जांपल 5 था, वो 1 सेल दे पा रहे हैं एक मंथ, दूसरे मंथ वो फॉर एग्जांपल 2 सेल दे पा रहे हैं, तीसरे मंथ फिर से 1 सेल। तो ये इन पे खाली सैलरी का, लेट सपोज इनका सैलरी जो है वो 30,000 रुपीज़ है, ये खाली सैलरी इन पे वेस्ट नहीं जा रही है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो मार्केटिंग टीम है, जो इनको लीड्स दे रही है, जो इनको कैंडिडेट्स का डिटेल्स दे रहा है, उसका टाइम भी वेस्ट, उसका पैसा भी वेस्ट, उसका सैलरी भी वेस्ट। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एड्स वगैरह चलाते हैं, ठीक है? ये लीड्स को जनरेट करते हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। और जैसे कि कॉलेज में फ्री काइंड ऑफ फ्री मेंटोरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, उस पे भी इनका खर्चा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ से फिर वो कुछ कैंडिडेट्स के फॉर एग्जांपल जो कैंडिडेट वहाँ पे इंटरेस्ट शो करता है उससे डिटेल्स मांग लेते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा खर्चा जो है एट द एंड किस पे आ जाता है? उसी बंदे पे आ जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो सारे रिसोर्स जो है वो वेस्ट कर रहा होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि कंपनी इस गोल अटेनमेंट अप्रोच में काफ़ी काइंड ऑफ वी कैन से दैट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है कि प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन। अगर फॉर एग्जांपल कोई फिर से हम सेल्स डिपार्टमेंट की एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज कोई सेल्स पर्सन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी उसको 1 महीना, 2 महीना या एट मैक्स 3 महीना देगी। उसके बाद कोई कंपनी डेडवुड को नहीं रख पाएगी, क्योंकि उनका खाली सैलरी का खर्चा होता, मे बी वो रख लेती, बट उनका सैलरी का खर्चा नहीं है, उनका बहुत ही एक्स्ट्रा, बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, राइट? सैलरी का कोई इश्यू नहीं है, बट जो उनका मेजर खर्चा हो रहा है, और सेकेंडली जो वेस्ट कर रहे हैं वो कस्टमर्स के डेटा को, वो सेल्स पर्सन, तो वो भी कंपनी को देखना पड़ता है। और ये मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस में। बहुत ही ज़्यादा ये ऑलमोस्ट आप मान के चलो ऑलमोस्ट हर कंपनी में यही अप्रोच यूज़ होता है। तो गोल अटेनमेंट अप्रोच क्या है? गोल अटेनमेंट अप्रोच सिंपली ये है कि ये आउटपुट्स पे फोकस करता है, बस इतना आपको याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है, ये आउटपुट्स पे फोकस करता है, ठीक है? फिर आपको खुद ही समझ आएगा कि हाँ, इसमें जो है प्लान, लॉजिकल एंड गोल सीकिंग एंटिटीज़ माना जाता है, इसमें जो फोकस किया जाता है मोर देन वन गोल्स, ठीक है? इसमें जो है प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली मोस्ट वाइडली यूज जो है ये अप्रोच माना जाता है। तो गोल अटेनमेंट का आपने स्क्रीनशॉट उठा लिया। अब हम इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखो, लिमिटेशंस सिंपली है, जैसे कि सेटिंग गोल जो है वो मेजरेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, ये नहीं कि वो अनरियलिस्टिक होंगे, राइट? या फॉर एग्जांपल वो पॉसिबल ही नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, इसको 5 सेल्स एट मैक्स 5 सेल्स ही हो पाएंगी आपके डिपार्टमेंट से एक बंदे की, तो आप उसको 25 सेल्स बोलते हो करने के लिए, दैट इज़ इम्पॉसिबल, राइट? तो ये अनरियलिस्टिक है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑप्टिमल डिफिकल्ट लोअर गोल्स आप नहीं करना चाहते, ठीक है? आप सिर्फ हर महीने रेज करना चाहते हैं अपने गोल्स वगैरह, ठीक है? और तीसरा जो है टू मेनी गोल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत ही ज़्यादा गोल्स रख रहे हैं, तो वो भी नहीं है। 2-3 गोल्स रखने हैं, एट मैक्स 4 गोल्स रखने हैं। क्यों? क्योंकि आज जितना आप ज़्यादा गोल रखेंगे उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती जाएंगी, ठीक है? और यहाँ पे जो है इसका एक लिमिटेशन ये भी है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आउटकम्स पे फोकस किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल सेल्स पर्सन की दी, अगर फॉर एग्जांपल सेल्स पर्सन से एक ही सेल हो रही है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काइंड ऑफ वी कैन से दैट फोकस किया जाता है कि इसका आउटकम इतना कम क्यों है, जबकि दूसरे सेल्स पर्सन का फॉर एग्जांपल 7 सेल्स हो गई होती है पर मंथ। तो इस चीज़ों पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन से दैट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस काइंड ऑफ अप्रोच। तो अब चलते हैं हम अपना दूसरा, जो कि है सिस्टम रिसोर्स अप्रोच। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट उठाओ और या तो नोट डाउन कर लो, मैं 5 सेकंड वेट कर लेता हूँ, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन या इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे अप्रोच पे, जो कि है सिस्टम रिसोर्स अप्रोच। सिस्टम रिसोर्स अप्रोच अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ये जो है ये किसके रेस्पॉन्स में लाया गया था? गोल
ओरिएंटेड, सॉरी, गोल अटेनमेंट अप्रोच। ठीक है, ये जो है दूसरा अप्रोच, कौन सा, सिस्टम रिसोर्स अप्रोच, ये लाया गया था गोल अटेनमेंट अप्रोच के रिस्पॉन्स में। ठीक है, ये डेवलप किया गया था इन दिस रिस्पॉन्स। और ये जो अप्रोच है ये ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सिस्टम की तरह ट्रीट करता है, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशंस को, फॉर एग्जांपल ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ओपन सिस्टम है, ये इट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, हमें इसका पार्ट प्ले करना चाहिए, राइट। ये क्या फोकस करता है कि इंटरडिपेंडेंसीज और रिलेशंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरे अगर हम कहें तो ये जो सिस्टम रिसोर्स अप्रोच है, इट्स सिंपली ये कहता है कि मतलब ये ओपन, ये जो अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन सिस्टम की तरह ट्रीट करता है, राइट। ये सिंपल है इसका लैंग्वेज, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशंस तभी तक इफेक्टिव रहेंगी जब तक कि ये रिसोर्सेज एफिशिएंट मैनर में यूज़ करेंगे और एक कंटिन्यू करेंगे टू कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये अगर 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखेंगे। तो ये यही चीज़ें बोलता है सिस्टम रिसोर्स अप्रोच, इस तरह होता है, राइट। तो इसमें जो है आपका काइंड ऑफ वी कैन से दैट लिमिटेशन जो होती है ये मीन्स पे ज़्यादा फोकस करता है ये वाला अप्रोच, इसलिए ये ज़्यादा नहीं चल पाता है, को ऑलमोस्ट ना के बराबर ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती है, राइट। ये जो है ये वाला और सिस्टम जो है सिस्टम रिसोर्स अप्रोच, ये किस पे फोकस करता है, मीन्स रादर देन एंड्स। फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगा एक सेल्स पर्सन की जो कि बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहा है, भले ही वो दिन रात मेहनत कर रहा है बट वो ख़राब परफॉर्म कर रहा है। एट द एंड कोई भी कंपनी डेडवुड को नहीं रखेगी, भले ही वो रात दिन मेहनत कर रहा है, बट एट द एंड हर कोई कंपनी उससे प्रोडक्टिविटी मांगेगी कि यार तुमने किया क्या, राइट। वो कोई नहीं मानेगा कि इसने भले भले ही उसने हर किसी को पता है कि ये रात दिन मेहनत करता है, बट एट द एंड उसने कितना कन्वर्ट किया, उसने कितना रेवेन्यू लाया कंपनी के लिए, वो मैटर करता है। बट इस अप्रोच में जो सिस्टम रिसोर्स अप्रोच जो है, इसमें सब मोस्टली जो है सारा फोकस किस पे किया जाता है, मीन्स पे रादर देन एंड्स। ठीक है, इसमें जो है ये अप्रोच जो है ये कहता है कि मीन्स बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है टू अचीव द गोल्स रादर देन, फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो आप अपने गोल्स अचीव करेंगे, बट दैट डज नॉट फिट इन प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर। वाई? बिकॉज वहाँ पे आपका जो है काइंड ऑफ वी कैन से दैट आपका प्रोडक्टिविटी देखा जाता है, आपका एंड रिजल्ट देखा जाता है, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट उठाओ और या तो आप ये नोट डाउन कर लो, मैं 5 सेकंड चुप कर लेता हूँ, ठीक है। लिमिटेशंस तो हमारी हो गई, लिमिटेशंस में यही आएगा इसका कि ये मीन्स पे डिपेंड करता है, राइट। ये मीन्स पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन एंड्स, बस यही इसका लिमिटेशन है, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट इसका उठा लो। मुझे उम्मीद है आपने इन दोनों का स्क्रीनशॉट या आपने नोट डाउन किया होगा, राइट। तो अब हम चलते हैं, पहले हमने गोल अटेनमेंट अप्रोच कर लिया, दूसरा हमारा है सिस्टम रिसोर्स अप्रोच। अब जो तीसरा हमारा है वो है मल्टी कंसिस्टेंसी अप्रोच। मल्टी कंसिस्टेंसी अप्रोच क्या होता है, ये जो अप्रोच है ये मेजर करता है इफेक्टिवनेस बाय फोकसिंग ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ की स्टेक होल्डर्स। की स्टेक होल्डर्स पे ज़्यादा फोकस करता है। की स्टेक होल्डर्स अब कौन हो सकते हैं, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ओनर होता है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं। अब ओनर जो है या एम्प्लॉयज़ में हर कोई एम्प्लॉय नहीं आएगा, एम्प्लॉयज़ में जैसे कि यहाँ पे आएगा डायरेक्टर आएगा, राइट, या फॉर एग्जांपल आपका वाइस प्रेसिडेंट आएगा, तो ऐसे हम कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है की स्टेक होल्डर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे माना जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल इनको ये सेटिस्फाई हो गए, राइट, ये सेटिस्फाई हो गए, तभी जाके आप जो है ये अप्रोच फॉर एग्जांपल तभी जाके काइंड ऑफ वी कैन से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, राइट। दिस अप्रोच जो है, ये जो अप्रोच है ये ओनली फॉर एग्जांपल अगर लेट सपोज ओनर को ये पसंद नहीं आया, आप ओनर को लगा कि नहीं हम आपने 100 सेल्स कर ली पर मंथ, ओनर को लगा कि नहीं आप 110 कर सकते थे, यानी कि आपका जो है गोल वो अचीव ही नहीं हुआ, राइट। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर को लगा नहीं आपको तो 120 करनी चाहिए थी सेल्स, बट आपसे 100 ही हो पाई, तो वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर वो भी आपका गोल अचीव ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मल्टी कंसिस्टेंसी अप्रोच में सिंपल अगर मैं आपको बता दूँ एक वर्ड में, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ऑफ की स्टेक होल्डर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और की स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं, वो ओनर हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकता है, कस्टमर हो सकता है। अभी ये नॉर्मल कस्टमर नहीं होते जो बड़े बड़े, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपके बड़े कस्टमर है, यानी कि B2B कस्टमर्स है, तो वहाँ पे या एम्प्लॉयज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हर कोई एम्प्लॉय नहीं होता, ये डायरेक्टर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कि हायर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है।
उनका फॉर एग्जांपल उनको सेटिस्फाई करना इन चीज़ों से, राइट। तभी अगर उन्होंने बोला कि हाँ हमारे गोल्स अचीव हो गए, देन यू कैन से दैट हाँ हमारे गोल्स अचीव हो गए, राइट। ये भी बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, बहुत ही ना के बराबर ऑर्गेनाइजेशंस में ही यूज़ होता है। तो उसकी डिसएडवांटेज जो है वो यही बनेगी कि यहाँ पे की स्टेक होल्डर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, राइट। यहाँ पे अगर मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ओनर या कोई डायरेक्टर वगैरह वो आपसे नहीं सेटिस्फाई हो पाया आपकी प्रोडक्टिविटी से, तो आपका जो है गोल अचीव नहीं हो पाया, राइट। तो ये यहाँ पे इसका लिमिटेशंस आएगा। आप लिमिटेशंस का भी स्क्रीनशॉट उठाओ, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट उठाओ, मैं 1 मिनट या आप वीडियो पॉज करके इसका नोट डाउन कर लो, ठीक है। लिमिटेशंस भी हमने डिस्कस कर लिया, आप वीडियो पॉज कर लो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के नोट डाउन कर लो। अब जो है अब है हमारा लास्ट का, वो है 4th वन, ठीक है। कौन सा है वो? द कंप्लीटिंग वैल्यू अप्रोच। द कंप्लीटिंग वैल्यू अप्रोच क्या है? ये सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड परफॉर्मेंस जो है ये डिफाइंड बाय टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट करती है, ठीक है। जो आपकी टॉप यानी कि आपका सीईओ, डायरेक्टर, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, वो डिफाइन करते हैं कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, ठीक है, और कैसे आप ये अचीव करेंगे, क्या आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये वेरियस क्राइटेरियाज, फॉर एग्जांपल लेट सपोज फिर से हम सेल्स डिपार्टमेंट की एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो डेली टारगेट होगा वो 2 घंटे का होगा, लेट सपोज, ठीक है। आपका जो पेमेंट होना चाहिए वो वीकली 1 पेमेंट मिनिमम होना चाहिए, राइट। आपका जो है फॉर एग्जांपल ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट जो है मेजर्स परफॉर्मेंस के लिए रखते हैं और आपका गोल्स वगैरह भी वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही कंपनीज में यूज़ होता है, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो मैंने पहले ही कहा, वो कौन सा है? वो पहला वाला है, राइट। तो उस पर हम आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो है देयर इज़ नो बेस्ट क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, राइट। ये भी यूज़ होता है बट कम यूज़ होता है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने जैसे कि आपका डायरेक्टर यूजुअली लेट सपोज फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट की एग्जांपल हम लेते हैं फिर से, लेट सपोज इनका जो ऊपर होता है, राइट, इनका जो बॉस होता है वो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टली वो डायरेक्टर के अंडर आता है, डायरेक्टर से नीचे फिर फॉर एग्जांपल असिस्टेंट डायरेक्टर आता है, फिर फॉर एग्जांपल आपका सीनियर मैनेजर आता है, फिर मैनेजर आता है, फिर टीम लीडर आता है, फिर आपका सेल्स पर्सन आता है, राइट। तो डायरेक्टर जो अगर आपके डायरेक्टर को लगा कि नहीं ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो बस आप मान के चलो आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। डायरेक्टर को लगा कि नहीं मैंने 2 घंटे का टॉक टाइम रखा हुआ है, इसने 1.5 घंटा ही क्यों कर लिया, तो फॉर एग्जांपल वो एलओपी लगा देंगे या कुछ कर देंगे, तो ये भी कम यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो पहला ही यूज़ होता है, राइट। कौन सा वाला? गोल अटेनमेंट अप्रोच। बाकी 3 आपको जैसे मैंने कहा, गोल अटेनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आउटपुट्स पे फोकस करता है। सिस्टम रिसोर्स अप्रोच किस पे फोकस करता है? वो मतलब गोल अटेनमेंट के रिस्पॉन्स में लाया गया था और इसमें बताया गया था कि ये एक ओपन सिस्टम है, राइट। और तीसरा जो है, तीसरा मल्टी कंसिस्टेंसी अप्रोच, इसमें जो है आपके की स्टेक होल्डर्स को फोकस में रखा जाता है कि आपके की स्टेक होल्डर्स इसमें सेटिस्फाई होने चाहिए, राइट। और जो फोर्थ है यहाँ पे आपका जो है 4th वन, द कंप्लीटिंग वैल्यू अप्रोच, इसमें जो है आपका टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्या गोल्स रहेंगे और कैसे आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज रख देते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपका डेली टॉक टाइम, आपका वीकली टॉक टाइम, आपका फॉर एग्जांपल वीकली काइंड ऑफ आपका टारगेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट कर लेती है। और इसी के साथ जो है आज का हमारा अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है इसमें या कोई क्वेरी है, या तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या जो गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप उस पर भी क्लिक करके हमें बता सकते हो, ठीक है। उस पर आप अपनी डिटेल्स डाल दो कि क्या क्या आपको डाउट लगा, क्या टॉपिक, या अगर इसके बगैर भी आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ पे गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा टीम में से आपको कोई कॉन्टैक्ट करेगा, 1 रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉन्टैक्ट करेगा हमारी टीम में से, ठीक है। तो वो आपको बता देगा, वो आपको सारी चीज़ें फिर समझा देगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप आप हमें इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, लर्न ऑनलाइन की माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।